नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 10 दिन के भीतर ही बिहार आ रहे हैं। बिहार एक विशेष प्रयोजन से विशेष यात्रा पर आ रहे हैं। वो नालंदा जाएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के भवन का शिलान्यास करना है। ये एक बड़ा मौका है। नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति पूरे विश्व में रही है। जिस तरह से शिक्षा जगत के मामले में नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव रहा है, उसकी पुनर्स्थापना का प्रयास सरकार ने पिछले दिनों किया था। अब उस कड़ी को आगे बढ़ाने का अवसर है। प्रधानमंत्री इसी को साधने बिहार आएंगे। 1 दिवसीय यात्रा है और ये प्रातःकालीन यात्रा है। इस प्रवास में वो नालंदा जाएंगे, वहाँ के समारोह में शामिल होंगे, संबोधित करेंगे। लेकिन इस अवसर पर बहुत सारे सियासी जो कवायद है वो भी पूरी होनी है। यानी इसकी सियासी हलचलें भी बढ़ गई हैं कि प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण होगा। अभी लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रधानमंत्री लगातार यहाँ सभी चरणों के चुनाव प्रचार के लिए आए और वो लगभग 8 से 9 बार बिहार में जितने भी चरणों में चुनाव हुए उन सब में उनका आना हुआ। उन्होंने जनता को संबोधित किया, वोटों के समीकरण साधे। ये अलग बात है कि वो उतनी सफलता भारतीय जनता पार्टी नहीं हासिल कर पाई। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को पूरी कामयाबी नहीं मिल पाई। आखिरी चरण में 8 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गंवानी पड़ गई। कुल मिलाकर देखें तो 39 में से 9 सीटों का नुकसान हुआ। 16 में से जनता दल यू 12 सीटें ही जीत पाया और 17 में से भारतीय जनता पार्टी मात्र 12 सीटें, 5 सीटों का नुकसान उसे उठाना पड़ गया। ये तो बात पुरानी पड़ गई। लेकिन अब इसके साथ साथ बहुत सारी बातें आगे निकली हैं। इसका विश्लेषण किया गया और विश्लेषण अभी जारी है। इसका जो अनुक्रम, इसके जो परिणाम सामने आ रहे हैं विश्लेषणों के, उसके आधार पर अब आगे कैसे गठबंधन धर्म को निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी किस तरह के समीकरण साधेगी और केंद्र में सत्ता के हनक को और तेज करते हुए, सत्ता के समीकरणों को साधते हुए बिहार विधानसभा के चुनाव का भी परचम लहराएगी, ये प्रयास है। विधानसभा चुनाव अभी चंद महीनों बाद होने हैं। उसकी तैयारियां हर पार्टी ने शुरू कर दी है। उससे पहले बिहार विधानसभा का उपचुनाव होना है और जनता दल यू को भी पार्टी के नए अध्यक्ष की तलाश करनी है और भारतीय जनता पार्टी को भी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे अपने नए अध्यक्ष की तलाश कर रही है। प्रदेश में भी नए अध्यक्ष की तलाश उसे है और इन सब के बीच उपचुनावों के समीकरण भी साधने हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा खासा महत्वपूर्ण हो जाता है। जिन 5 सीटों पर अभी लोकसभा चुनाव में जिन्हें विधायकी छोड़कर संसद में जाने का अवसर मिला है, उन 5 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होंगे। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के सहयोगी दलों के उम्मीदवारों की तलाश करनी है। कैसे समीकरण साधा जाएगा, किस तरह से ये 5 सीटों पर जीत की अपनी पटकथा लिखी जाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही बिहार में जिस तरह से जनता दल यू का भारतीय जनता पार्टी के बराबर
सदस्यों का आंकड़ा संसद में पहुंचा है, उसके साथ नीतीश कुमार की भूमिका बढ़ गई है। अब ये इस तरह की हवा बार बार बनाने की कोशिश की जा रही है कि जनता दल यू के बगैर सरकार नहीं चल सकती, नहीं बन सकती। इससे जनता दल यू यानी नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका हो गई है। वो किंग मेकर हैं और वो अब बिहार के लिए अपनी मांगों पर जोर डालेंगे। उनके बूते ही सरकार चलाना रह गया है। वो चाहेंगे तो सरकार यानी केंद्र की सरकार का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। इसलिए ये बातें हवा दी जा रही हैं कि नीतीश कुमार मजबूत हो गए हैं और वो अपनी मांगे मनवाएंगे। मांगे मनवाने का मतलब होता है कि वो जिस तरह से दबाव की राजनीति करते आ रहे हैं, भयादोहन के जरिए अपनी मांगों पर सामने वाले को झुकने के लिए बाध्य करते आ रहे हैं और गठबंधन की राजनीति में सिरमौर बने हुए हैं, वो फिर उसी परिपाटी का चलन बनाए रखेंगे और दबाव बनाएंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी दबाव में होगी। इन सब के बीच प्रधानमंत्री का दौरा इसलिए भी चर्चा का विषय बना है कि यहाँ आकर प्रधानमंत्री क्या कुछ करेंगे, क्या कोई नया उपहार दे जाएंगे, क्या चुनावों के लिए समीकरण साधने वाला कुछ नया करतब कर जाएंगे, या फिर अभी जो पार्टियों के अध्यक्ष जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चयन होना है, उसमें दोनों दल के नेता मिलकर कोई समीकरण साध पाएंगे, ये सवाल उठ रहा है। इन सवालों के बीच ये भी है कि बिहार को जिस तरह से बिहार विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज दिए जाने की मांग लंबे समय से की जाती रही है, विपक्ष को भी मौका मिला है कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यू भी और नीतीश कुमार भी बड़ी भूमिका में आ गए हैं, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएं। ये विपक्ष की ओर से बात लगातार एक दबाव के रूप में दी जा रही है, बताई जा रही है। क्या इस पर भी कोई कदम ताल होगा? क्या प्रधानमंत्री कुछ ऐसा संकेत देंगे कि बिहार को विशेष रूप से कुछ दिया जाए? बिहार की भूमिका बड़ी है तो बिहार को लाभांश भी बड़ा मिले। इस तरह के संकेत क्या प्रधानमंत्री निकटवर्ती चुनावों के मद्देनजर दे सकते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री चंद घंटों के बाद लौट तो जाएंगे, लेकिन इन सारे सवालों का जवाब भी कहीं न कहीं छोड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री क्या छोड़ जाते हैं, क्या दे जाते हैं, ये तत्काल कहना कठिन है, लेकिन कयास जो लग रहे हैं उसके अनुसार अभी केंद्र में सरकार बनने के तुरंत 10 दिन के भीतर उनका ये दौरा खासा महत्वपूर्ण है। और खासा महत्वपूर्ण ये भी है कि नीतीश कुमार उनके समारोह में मौजूद होंगे। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने को लेकर तल्खी बनी थी। यहाँ तक बातें निकल आई थी कि प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने में वो प्रोटोकॉल भूल जाते हैं, यानी नीतीश कुमार प्रोटोकॉल भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री यानी केंद्र सरकार की बातों और केंद्र सरकार की उपलब्धियों की चर्चा भूलकर वो अपना ही राग अलापते रह जाते हैं। तब ये चर्चा का विषय बन गया था कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार उनके साथ मंच न साझा करें। कई बार ऐसा हुआ भी कि उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच नहीं साझा करने पर सवाल तो उठे, लेकिन
कालांतर में यह स्पष्ट हो गया कि ऐसा कुछ नहीं था। अब ये साफ दिखेगा इस समारोह में कि प्रधानमंत्री के इस विशेष दौरे के बाद विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच साझा करते हुए देखे जाएंगे। उनके साथ का कार्यक्रम बना हुआ है। साथ इस समारोह में उपस्थिति दोनों राजनेताओं की महत्वपूर्ण है और दोनों को ही लेकर राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार को किंग मेकर बनाया जा रहा है और जिस किंग नरेंद्र मोदी को लेकर के बातें की जा रही है, दोनों का साथ मिलना इस मौके पर कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और चर्चा का केंद्र बिंदु भी बन जाता है। चंद दिनों बाद आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का दौरा होगा और इन सारे कयासों पर विराम लग जाएगा कि इस यात्रा से बिहार को क्या लाभ मिलता है और किस तरह के समीकरण साधे जाते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। आप देखते रहिए, आपके साथ मेरी बात बने रही है हमारे साथ। फिर मिलते हैं। नमस्कार।